तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के साथ आ गया हूँ जीरोक्स क्लास के साथ। आज क्लास 10th का है ये टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। टॉपिक नहीं, एक चैप्टर बोल सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है बच्चा, जो कि सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक साल पूछा जाता है। तो इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका कुछ कंसेप्ट है और कोई बड़ा चीज है नहीं, बहुत आसान चीज है ये हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 4 से 5 नंबर, ज्यादातर ये 5 नंबर का पूछा जाता है और 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो ओवरऑल कहें तो ये 6 नंबर का आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का ये मायने है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आज के बाद आप लोग ना एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। खाली आप आराम से वीडियो देख लीजिएगा एकदम स्लो मोशन में, स्लो मोशन नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस मोशन में आप उस मोशन में। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर का। तो सबसे पहले बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 2 चीज याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? tan का वैल्यू, tan थीटा। जैसे tan थीटा tan 60 हो गया, tan 30 हो गया, कभी कभी साइन भी आता है। तो साइन और tan, आप ये 2 चीज का वैल्यू याद रख लीजिएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है। आप ये 2 चीज याद रखेंगे तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। tan से साइन का, कभी कभी अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ बच्चा वो स्ट्रिंग निकालने के लिए बोल दिया जाता है तो साइन का यूज होता है। नहीं तो आप इसका 2 चीज याद रखिएगा। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है बच्चा, ये होता है 1/√3 और tan 60 का जो वैल्यू होता है ये आपका कितना होता है, ये होता है √3। ठीक, ये 2 बात को सेट करके रख लीजिए माइंड में, क्या कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 का वैल्यू होता है कितना, √3। ठीक, अब सुनो आगे कैसे बच्चा। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सभी बच्चा जानता है। देखो यहां से कुछ लाइट जल रही है तो मेरा पीछे शैडो बन रहा होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बोलो, तो ये जो नीचे से लाइट मार रही है, उसी प्रकार से अगर ऊपर से लाइट यहां से मारेंगे तो नीचे मेरा शैडो बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी प्रकार से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप लोग क्लास 10th में है, आपकी मम्मी छत पे खड़ी है और तुम जा रहे हो बच्चा खेलने कहीं और नीचे हो, तो तुम नीचे से अपनी मम्मी को देख रहे हो छत पे। मम्मी बोली बेटा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुम देख रहे हो अच्छा मम्मी गुस्से से तो नहीं देख रही है, खाली मना कर रही है, चलो कोई बात नहीं चले जाते हैं। तो अगर आप नीचे हैं और ऊपर देख रहे हैं तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेटर सपोज ये देखो तुम्हारा छत का ये बच्चा दीवार हो गया, यहाँ पास तुम्हारी मम्मी है और यहाँ पास हो गए तुम, ये बच्चा ग्राउंड है, ये लेवल है, अर्थ सरफेस है ये यहाँ पास। अब मान लो कि तुम यहाँ हो, हाँ सर मैं यहाँ हूं। अब यहां से मम्मी को देख रहे हो बच्चे यहाँ पास, अरे बोलो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो सर यहां से देख रहे हैं तो ये इसको ग्राउंड मानेंगे और यहाँ पास जो थीटा बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं समझ में आया? आप याद रखेंगे कि अगर हम नीचे हैं, नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं, आंख को ऐसे उठा के देख रहे हैं, ऐसे उठ रहा है आंख, तो समझो नीचे जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के अकॉर्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एलिवेशन एंगल। नहीं आया समझ में? फिर से सुन लो, एलिवेशन एंगल कब बनता? मान लो कि तुम नीचे हो और नीचे से कोई ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो। जैसे कि मान लो तुम गए हो आम के पेड़ के पास और देख रहे हो कि आम का पेड़ पर जो आम है का फल है उसमें पका है कि नहीं पका। तो कैसे नीचे खड़ा हो लेंगे, ऐसे देखेंगे, हाँ 1 आम पका हुआ, 2 आम पका हुआ। तो वहां से बच्चे तुम्हारे आंख से एक ऐसे तो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और वहां से जितना आंख ऐसे उठाना पड़ रहा है यही कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे इतना बात समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो याद रखना, डिप्रेशन मतलब ऊपर जाना है, उल्टा। ऐसे तो डिप्रेशन मतलब होता है नीचे, लेकिन आप समझो कि डिप्रेशन मतलब कहां से, ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ और नीचे देख रहा है। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहां से देखो मान लो कि नीचे हम देख रहे हैं यहां पास, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पास? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
समझ में आया कि नहीं आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है? जैसे कि मान लो कि फिर से भाई एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी छत पे, मम्मी तुम्हें देख रही है कि मेरा बेटा भी घर के ठीक गेट के पास है, हाँ गेट के पास है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, नीचे देख रही मम्मी, तो उसके सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, उससे जितना आंख नीचे करके देखना पड़ रहा तो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। नहीं समझे? ठीक, तुम मुझसे और दूर चले गए हो, मम्मी तुरंत आराम से खाली बाल को ऐसे खड़ी होगी, अच्छा मेरा बेटा वहां जा रहा है, तो वहां दिख रही है ना, तो ऐसे मम्मी का आंख से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और उससे जितना भी नीचे देख रहे हैं वो अपने बेटों को, जितना उसको देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए एंगल आपको ऐसे कर रहे हैं ना, अच्छा मेरा बेटा वहां, ये इस प्रकार से एंगल घूम रहा है ना, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ठीक। अब बच्चा ये टावर है, तो टावर का जब फुट कहेगा तो ये समझना, फुट मतलब पैर, ये हो गया फुट, ये क्या हो गया? फुट हो गया। किसका? टावर का। हाँ सर, अगर ये टावर है तो ये आपका फुट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ये टॉप कहलाएगा। इतनी बात आया समझ में? तो सुनो, अगर मान लो कि यहाँ पास बच्चा, मान लो कि ये टावर है, टावर कह सकते हैं, और यहाँ पास सन है, हाँ सर ये सन है, तो यहां से अगर कोई नीचे देखेगा, इधर देखेगा, तो यहाँ पास जो एंगल बनेगा, मान लो कि एंगल अल्फा बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं समझे? और अगर बच्चा यहाँ है तो यहाँ पास बनेगा, यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है, तो ये जो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी बात, यहां जो होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। चलो, आई होप ये आप लोग को अच्छा से समझ में हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखेंगे तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से कोई नीचे की ओर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये फुट हो गया, ये टॉप हो गया, ठीक है। ये कोई पॉइंट है जो फुट से कुछ डिस्टेंस पे होगा, अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर 60 मीटर, ऐसे कुछ लिखेगा स्टेटमेंट। चलो, अब यही कंसेप्ट है बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा एग्जांपल। बहुत इजी है जी, इसमें बस दो ही कंसेप्ट ही याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैं बेसिक की बात कर लेता हूं। जैसे कि मान लो एक टावर है, ठीक है सर, एक टावर हो गया, और ये बोला जा रहा है कि एक पॉइंट P जो है, जो 30 मीटर अवे फ्रॉम है, किससे? टावर से, ठीक है, 30 मीटर अवे हो गया। अब बोला जाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पास 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो आप बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो आप याद रखिएगा। अच्छा सर, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? बोलो बोलो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60। बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में? आया? तो यहां से ये हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मान लो कि बच्चा एक टावर है, कितने का टावर, कितना हाइट का टावर, हमको कुछ पता नहीं। मान लो कि ये होगा बच्चा, निकालना, इसका हाइट निकालना। एक पॉइंट P है, AB जो है बच्चा टावर है, एक पॉइंट P है जो इससे बच्चा 30 मीटर दूर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चा, ये आपका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बोला जाएगा आपसे कि फाइंड हाइट ऑफ टावर। इसमें देखो नंबर कैसे मिलता है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे कैसे आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात कि आपका 1 नंबर रहेगा डायग्राम पे। कितना नंबर? 1 नंबर रहेगा डायग्राम पे। डायग्राम बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद इसका बच्चा स्टेटमेंट लिखेंगे तब आपको मिलेगा 1 नंबर, तो हो गया 2 नंबर। अब इसका कैलकुलेशन पे मिलता है 3 नंबर, तो टोटल कितना नंबर हो गया? अगर 5 नंबर में पूछता है तो कैलकुलेशन पर दे देता है 3 नंबर, और 4 नंबर पे पूछता है तो कैलकुलेशन पे देता है 2 नंबर। लेकिन
डायग्राम पे और इसका जो स्टेटमेंट है उस पे बच्चा 1 नंबर, डायग्राम पे 1 नंबर, स्टेटमेंट पे ये डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका बच्चा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर and point P away from foot of tower 30 meter and angle of elevation 60 डिग्री। इतनी बात है समझ में, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये आपको लिखना, एक डायग्राम क्वेश्चन दिया रहेगा तो डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम इसका बना के नहीं देता है, पहले बता दे रहा हूँ। और ये स्टेटमेंट्स लिखिएगा कि ए बी क्या है, तो मैंने बोल दिया लेट ए बी जो है बच्चा हाइट ऑफ टावर है, ये टावर का हाइट है, ठीक। उसके बाद मैंने बोला पी क्या है, तो पी एक पॉइंट है जो बी से कितना मीटर दूर है बच्चा, पी एंड पॉइंट पी अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर से बच्चा 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब आपको फाइंड ऑफ टावर करना, तो देखिए आप लोग, सर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है बेस। बोलो होता है कि नहीं होता है? थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला जो होता है बेस होता है, बेस। ये तो हो गया हाइपोटेनस। तो बच्चा बताओ हमको पी और बी किस में मिलता है? सर पी और बी आपको tan थीटा में मिलेगा सर, और cot थीटा में मिलेगा सर। अरे बोलो यही नहीं मिलेगा। तो थीटा के सामने पी दिया, पी निकालना, बी दिया हुआ, तो हम लगा देंगे आराम से tan थीटा, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 इज इक्वल्स टू पी कहने का मतलब AB बाई B यानी कि PB। और tan 60 का वैल्यू जानते हैं होता है कितना, √3, जो कि देखो यहाँ पास लिखेंगे इज इक्वल्स टू AB तो हमको निकालना ही है, तो AB को AB रहने दो। और PB की वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 30। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो AB का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका कितना, 30√3 मीटर। ये क्या निकला आपका, ये AB निकला। AB मतलब हाइट ऑफ टावर निकला। क्या निकला, हाइट ऑफ टावर। चलो इतनी बात आया समझ में कि कैसे कैसे बनाना हम लोग को, बोलो आया कि नहीं आया? ठीक। अब इसके बाद हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। ज्यादा इसमें होता है प्रॉब्लम ही, प्रॉब्लम आप कर देंगे, सवाल को मतलब समझेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आप प्रॉब्लम समझिए, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं, बस कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और टी रेशियो। तो बच्चा पढ़े रहता है तो लोग को पता ही होता है कि हमको पी निकालना है, बी निकालना है, एच निकालना है, क्या निकालना है जो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे कि क्वेश्चन लिखा रहेगा ए टावर हैविंग हाइट, हैज लिखो, हैज, ए टावर हैज हाइट 30 मीटर एंड a point 10√3 meter away from foot of tower, then find
एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको दो चीज निकालना। पहला क्या निकालना, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, फिर दूसरे में निकालना एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों निकालना। तो चलिए आ जाइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बच्चा एक टावर है, एक टावर हैज हाइट 30 मीटर। तो बनाएंगे बच्चा, सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा कि एक टावर हो जाएगा बच्चा कितने मीटर का, टावर है 30 मीटर का, तो ये हो गया 30 मीटर का टावर। इसको नाम रख लेते हैं बच्चा ए बी, ठीक है। एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है वो पता नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मान लेते हैं बच्चा, यहाँ पास हो जाएगा सी, जो कितने मीटर डिस्टेंस पे है बच्चा, तो 10√3 मीटर, ठीक है। ये 10√3 मीटर पे है। अब क्या बोला गया है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात क्या है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पास मानेंगे तो ये भी तो होगा थीटा ही होगा ना। अरे ये दोनों इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा, सर दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पास मैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालूंगा तो क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी नहीं निकलेगा। पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, तो निकाल लेता है बच्चा ये वाला वैल्यू, इसका 90 में माइनस कर देता है। तो बहुत मार खाओगे अगर इस प्रकार से करोगे तो। चलो सुनो, सबसे पहले अब लिखते हैं बच्चा स्टेटमेंट्स, डायग्राम हो चुकी है, लिखेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर and a point C away from tower, sorry a point, हाँ ओके, C away from tower 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब चलेंगे इन ट्रायंगल ABC लगाएंगे tan C इज इक्वल्स टू, या थीटा लिखा होता है डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। P कहने का मतलब 30/P का वैल्यू लिख लो बच्चा AB/BC। बाबू मैं चाहता तो डायरेक्ट दिस बाय दिस कर सकता, लेकिन ये मैं कर देता तो तुम भी कर देता, कहता ना मेरा टीचर तो ऐसे समझाया, और यही CBSE नंबर काट लेता। पूरा प्रोसेस लिखे हैं tan थीटा, ये पहले नंबर, फिर थोड़ा सा बच्चा कैलकुलेशन जाएगा, तभी तुम्हें भी संतुष्टि मिलेगा। हाँ मैंने काम किया, मैथ में कितना पेज का काम किया, तो मैंने 38 पेज था जिसमें मैंने 35 पेज का काम किया, तो आपको भी लगेगा नहीं मैं मैथ बना कर आया हूं, और ये प्रकार से लिखेंगे तो आपका नंबर भी पूरा मिलेगा। तो यहां से बच्चा करेंगे तो tan थीटा को tan थीटा रहने दो, क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना ही है। और इधर में आ जाओ बच्चा AB का वैल्यू कितना है सर, AB का वैल्यू 30 है, और इसका वैल्यू कितना है 10√3। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहां से tan थीटा को tan थीटा रहने दो, और यहां से देखो कट जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, तो आ जाएगा 3/√3। अब बताइए tan थीटा, ये 3 को नहीं लिख सकते क्या, √3 इंटू √3, अब बाय में √3, √3 से √3 खत्म हो गया, यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, और √3 बच्चा अब इसके क्या लिख सकते, इसको ना लिख सकते, √3 किसका वैल्यू होता है सर, tan 60 का होता है। तो यहां पास लिख देंगे क्या, इधर में हो जाएगा आपका tan थीटा, इधर हो जाएगा tan 60, tan से tan खत्म हो गया बच्चा, तो थीटा का वैल्यू यहां से आ गया 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना होगा 60 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बच्चा एक पैरेलल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये 60 तो ये भी 60। चलिए यहां तक समझ में आ गया, ठीक।
अब मैं एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करता हूं। ये आपका बेसिक था इसका हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद जो करने जा रहे हैं बच्चा, वो क्वेश्चन आपका ठीक है, वो आपका प्रीवियस ईयर हो सकता है। चलिए देखिए, मान लो ये बच्चा क्या है, एक बिल्डिंग है। क्या है ये? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पास एक बच्चा टावर हो गया। ये टावर हो गया बच्चा, टावर है ये। ठीक। अब यहां पास बच्चा बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरी बात बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू फुट ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू फुट ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है सर, इतनी बात आए समझ में। ये जो हाइट ऑफ टावर है बच्चा, ये आपका दे दिया गया है, मान लो कि 32 या 32 मीटर। और जो ये बच्चा हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये है तुम्हारा 8 मीटर। कितना मीटर है? 8 मीटर। अब पूछा जाएगा कि बताइए कि जो टावर से, बिल्डिंग से जो टावर का डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का या कितने मीटर का? डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ये पूछ सकता है। या तो ये दिया रहेगा, ये पूछ सकता है। अरे या तो ये वाला दे देगा, ये पूछ सकता है। बोलो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम बन गया, क्वेश्चन आप पढ़ के डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहले इसका बच्चा स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? कहेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building and CD is height of tower and angle of elevation from top of building type of building to top of tower is 30 degree and angle of depression from top of tower to foot of building
building is 45 degree. Then find distance between building and टावर। ये आपका स्टेटमेंट्स हो गया। इस नंबर पे बोले तो इतना बनाने पर 1 नंबर और इतना लिखने पर 1 नंबर, हो गया 2 नंबर। अब बाकी कैलकुलेशन पर अगर 5 नंबर में है तो इस पे मिलेगा ही कैलकुलेशन पे 3 नंबर की। चलो, तो जब भी इस प्रकार की डायग्राम बनता है जहां पास 2 ट्रायंगल पॉसिबल है, एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। देखो सर, छोटा बड़ा कहाँ ट्रायंगल है सर? अगर बात करें तो ये देखो, यहां से बी सी डी एक छोटा सा ट्रायंगल बना। हाँ सर, अगर इस हिसाब में ये निकल जाएगा तो फिर ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा ए, और यहाँ पास कुछ पॉइंट का नाम रख लो बच्चा ई। तो ए ई डी यहाँ पास 2 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये बच्चा 45 डिग्री, यहां से ये 45 डिग्री है, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो चलते हैं बच्चा इन ट्रायंगल बीसीडी में, लिखेंगे बच्चा इन ट्रायंगल बीसीडी में। अगर आप बीसीडी में चलेंगे तो क्या हमको यही तो निकालना है? अरे बोलो, यही नहीं निकालना है? उधर से तो कुछ मतलब ही नहीं, फालतू का सब दिया हुआ था। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल बीसीडी में चलेंगे और लिखेंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। पी तुम्हारा ये हो जाएगा सी डी और बी क्या हो जाएगा बी सी। बोलो होगा कि नहीं होगा? और 1 मिनट, इसका हाइट हमको नहीं दिया हुआ, हमको इसका हाइट निकालना है, एच निकालना है। 2 चीज पूछ रहा है इसमें। एक तो पूछ लिया बच्चा क्या, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड दिस, एंड दूसरा में क्या पूछ रहा है बच्चा, हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बात मैं लिख देता हूं। फाइंड एक हो गया यहां से फाइंड, और दूसरी में यहां पास ये दूसरा नंबर कि हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का हाइट बताना है, बिल्डिंग के क्या बताना, हाइट। ठीक है, चलो देखो, तो ये वाला ट्रायंगल में चले यहां पास लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब tan थीटा, tan कितना आ गया बच्चा, थीटा की जगह पर 45। सर P कितना है, तो P तुम्हारे 8 मीटर है, और BC को BC रहने दो। यहां से करेंगे तो tan 45 का वैल्यू आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 8 बाई BC। यहां से क्रॉस मल्टीपल करो तो BC का जो वैल्यू आ गया ये तुम्हारा 8 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया, 8 मीटर। मतलब ये तुम्हारा 8 मीटर होगा, तो ये भी तो 8 मीटर ही होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब बच्चा यहां से देखो, ये वाला जब 8 मीटर है तो ये भी तो 8 मीटर होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस भी तो 8 मीटर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना, ये वाला, तो क्या करेंगे, चलेंगे बच्चा ये वाला ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED में देखो थीटा के सामने ये P मिल रहा, तो लगा देंगे बच्चा फिर से हम tan थीटा। P मतलब AE बाई B क्या हो जाएगा बच्चा, DE। बोलो यही ना होगा? ठीक। अब tan थीटा जो कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री आपका, tan 30 इज इक्वल टू AE का वैल्यू सर निकालना है, AE को AE रहने दो। DE का वैल्यू कितना है, DE का वैल्यू सर 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर। अब यहां से बच्चा tan 30 का वैल्यू आप लोग जानते होता है 1/√3, और इज इक्वल टू AE बाई 8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AE का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 8/√3, 8/√3 मीटर। नहीं आया समझ में? अब इसको आप चाहेंगे तो रेशनलाइज करके लिख सकते हैं, 8/√3 है, जो AE का वैल्यू हो गया ये आपका हो गया 8/√3,
√3 को √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8√3। क्या आ जाएगा? 8√3 और नीचे आ जाएगा बच्चा 3। ये तुम्हारा इसका वैल्यू निकला, इसका कि 8√3/3। अब क्या करता है बच्चा, कहीं कहीं पास क्वेश्चन में ना √3 का वैल्यू दे देता है बच्चा 1.732। ये वैल्यू कहीं कहीं पास दे देता है कोई क्वेश्चन में, तो वैल्यू पुट करके भी वहां से निकाल सकते हैं। और पूरा हाइट अगर बिल्डिंग का तो लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या हो जाएगा बच्चा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हो जाएगा आपका AE प्लस ED या तो BE, AE ये वाला AE प्लस EB, यस। अब AE का वैल्यू कितना है बच्चा, 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। और EB का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो EB का जो वैल्यू है बच्चा वो तुम्हारा, सॉरी AE का जो वैल्यू है ये आपका आ गया 8/√3, 8√3/3। और इसका जो वैल्यू आ गया बच्चा 8 आ गया। यहां से जो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 एलसीएम, यहां से 8√3 और प्लस यहां से हो जाएगा 24। अब ऐड कब होगा बच्चा, ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकता डायरेक्ट, उसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा। अब 8√3/3 है, तो बच्चा √3 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो। हाँ सर, √3 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 1.732 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, कैरी हो गया 1, 24 1 25, कैरी हो गया 2, 5 8 जा, सॉरी 7 8 जा हो जाएगा 56 और 2 58, कैरी हो गया कितना 5 और 1 8 जा 8 और 5 13। देखो सही है ना, यहां से हो गया बच्चा कैरी हो गया 2 56 58 हो गया 5, ठीक है। और यहां से बच्चा 3 डिजिट के बाद डेसिमल ये पुट हो गया, मतलब ये हो जाएगा कितना, अगर मैं हाइट के बात करूं तो AB इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा बच्चा 13.856 और प्लस में 24। आप इसको और बाई में 3, आप इसको ऐड कर लेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा कितना 7 और 2 हो जाएगा 3.856। इसको 2 से डिवाइड कर लेना, जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। वो भी मैं कर दूं, चलो देखो ऐसे भी बच्चा ये है कितना 37 है, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 36 18 पॉइंट समथिंग 37 के अप्रॉक्स में आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू मैंने लिखा हूँ, आप लोग डिवाइड करके लिख लेंगे, उतना टाइम नहीं है कि आप लोग को टाइम पास करूं, आप लोग प्रोसेस समझिए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे बनाएंगे। जब बच्चा 2 ट्रायंगल बनेगा तो कोई एक ट्रायंगल में चल के ये निकाल लेंगे, अच्छा सर ये निकल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा सर, हाँ सर ये भी मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाओ, सोचो, अपना भी दिमाग का यूज करो। टीचर तुम्हें क्या रास्ता बता सकते हैं, तुम्हें अपना दिमाग थोड़ी ना डाल सकते हैं कि हाँ भाई मैं अपना दिमाग डाल देता हूं तुम बना लेना, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, देखो एक नया क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अब सुनिए इसमें क्या कह रहा है बच्चा, फ्रॉम ए पॉइंट ओ on the ground the angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री, ठीक है। एक टावर बनाना है, हाँ सर एक टावर बना दिए। एक पॉइंट ओ है ग्राउंड पे, यहां पास एक पॉइंट ओ रखते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। अब सुनो, एक पॉइंट ओ रख दिए ग्राउंड पे, जो कि कितना डिग्री है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो एक बच्चा यहां ग्राउंड पॉइंट था ओ, इसका नाम ओ रखें। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है, ठीक। अभी चलो ये टावर हो गई, आगे एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ,
इसके बच्चा टॉप पे एक फ्लैग स्टॉप है। फ्लैग स्टॉप में तो वो जो झंडे वाला जो डंडा होता है ना, डंटी हम लोग खरीदते हैं बच्चा, तो एक फ्लैग स्टॉप नहीं देता पकड़ के ऐसे ऐसे करने वाला, बोलो। तो उसी प्रकार से कह रहा बच्चा कि दैट ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टॉप, इसके बच्चा ऊपर में है फ्लैग स्टॉप है। मैं ब्लू से ही बना देता हूं। यहाँ पास आपका फ्लैग आ गया, ये कुछ हो गया इस प्रकार से। हाँ सर, इतनी बात तो समझ गए। अब आगे सुनो, इसको उधर डायग्राम बनाते तो और भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की भी बात तो करनी है। ठीक, अब सुनो, ऑन द फ्लैग स्टॉप ऑन द टॉप ऑफ टावर, ये जो बच्चा फ्लैग स्टॉप है ये टॉप ऑफ टावर है, ठीक है, इज 60 डिग्री। अच्छा, क्या कर रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ओ, ठीक है, एक पॉइंट ओ हो गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है, ओके, ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब सुनो, यहां से बच्चा ये जो एंगल बना रहा, ये बना रहा आपका कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये जो बना रहा एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा ना, देखो यहां पास क्या बोल रहा, 30 डिग्री, और फिर क्या बोला? एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप के जो टॉप है ये, ऑन द टॉप ऑफ टावर, जो टॉप ऑफ टावर के ऊपर जो फ्लैग स्टॉप है उसके टॉप से, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये इस प्रकार से बन रहा है। यहां से यहां का जो एंगल होगा ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप इज 5 मीटर, ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये 5 मीटर है, ये नाम रख लो, मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पॉइंट को तो नाम है ही है वो, ठीक। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब इस हाइट का निकालना, इस टावर का, ए बी सी का हाइट निकालना टावर का, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा बच्चा, तो उसका मैंने डायग्राम बना दिया, तो मिला मुझे 1 नंबर अभी, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स लिखने जा रहे हैं, चलो इसका स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट्स हो जाएगा, लिखेंगे लेट ए बी द height of tower and a point on the ground O, angle of elevation is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ओके। एंड ए बी इज हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, बात आया समझ में? ये फ्लैग स्टॉप हो गया, ठीक, और ये कितना बचा? एज 5 मीटर। एंगल फाउंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप इज 60 डिग्री या 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। ये तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक ऑन द टू द पॉइंट ओ इज 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर का काम कर दिए। अब आगे सुनो, जब भी बच्चा इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि 2 ट्रायंगल बनेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनेगा, तो क्या करना यहां से कि जब 2 ट्रायंगल बन रहा तो सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल में चलने का कोशिश करना। किसमें? छोटे वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल कौन होगा? तो छोटा वाला कोई कहेगा ना सर एक ये वाला सर, देखिए ये वाला छोटा वाला सर, ऊपर वाला ABO सर, ओ तो मारेंगे थोपड़ा देंगे। छोटा वाला कहने का मतलब BCO, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाला लाइन हट जाएगा। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये हट जाएगा, और ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा। समझ में? अब यहां से आगे देखे दोस्त कि कैसे यहां से काम करेंगे बच्चों। तो AB का वैल्यू कितना है सर? AB का वैल्यू आपका 5 हो गया था, 5 लिख दो, प्लस BC का वैल्यू क्या है? तो BC का वैल्यू जो है ये OC/√3 है, और बाई में OC ये रहेगा जी। यहां से अगर करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और इधर में हो जाएगा √3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5√3 और प्लस OC, और बाई में क्या आ जाएगा √3 OC। यहां से बच्चा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 OC इज इक्वल टू 5√3 प्लस OC। OC को इधर लेकर आ जाओ बच्चा, तो हो जाएगा 2 OC इज इक्वल टू 5√3। हाँ सर, ये 2 OC का वैल्यू आ गया 5√3। अब यहां से OC का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 5√3 और बाई में 2 मीटर। ये किसका वैल्यू निकला? OC का। लेकिन हम लोग का पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा हाइट ऑफ टावर, मतलब ये पूछा जा रहा BC। तो लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू क्या है? BC इज इक्वल टू OC/√3, OC/√3। ठीक, अब BC का OC का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ गया 5√3, और बाई में क्या हो जाएगा 2, और इसका पूरा नीचे बच्चे जो है डिनोमिनेटर में √3। अगर यहां से करोगे तो आ जाएगा 5√3 और बाई में आ जाएगा नीचे 2√3। √3 से √3 खत्म, तो यहां से BC का जो वैल्यू आ गया ये कितना आ गया बच्चा? तो BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चा 2.5 मीटर। कितना मीटर? 2.5 मीटर। इतनी बात आया समझ में? ये BC का जो हाइट निकला ये 2.5 मीटर आ गया। ठीक, ये कुछ आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।